हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ आवर फूड सीरीज। और हम कहाँ आ चुके हैं अरुण? हम गुड़गांव से निकलकर पहुंच चुके हैं देहरादून। तो अक्सर लोग आते हैं देहरादून को अपना स्टॉप ओवर मानते हैं जब वो 4 धाम की यात्रा कर रहे होते हैं या जब वो कहीं और पहाड़ों में घूमने जाते मसूरी, हैं। जो कि बहुत कॉमन है। करेक्ट, लेकिन हमने देहरादून को अपना स्टॉप ओवर माना है खाने के लिए। तो अक्सर लोग आते हैं यहाँ सुकून ढूंढने और हम आए हैं खाना ढूंढने। और इस पूरी वीडियो में आपको वैसा खाना मिलेगा जो कि एक लोकल ने रिकमेंड करा है और एक लोकल वाली जगह में ही जाकर खाएंगे हम। तो हम आपको किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट, पब या क्लब लेकर नहीं जाने वाले हैं। हम आपको लेकर जाने वाले हैं देहरादून की गलियों में जहाँ पर बसता है यहाँ का ऑथेंटिक जायका। और ऐसी ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने कभी इनका नाम ही नहीं सुना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कतलम्बे। सुना है कभी कतलम्बो का नाम? ना, मैंने नहीं सुना। तो मैंने ऐसा भी सुना कि बाल मिठाई भी सिर्फ देहरादून से ही शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे वो बाकी इंडिया में फैलने लगी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देहरादून को सिर्फ स्टॉप ओवर मत मानो, ये एक डेस्टिनेशन है। अगर आप एक फूडी हैं तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं देहरादून के एक पहली जगह पर, जो कि है गांधी मैदान। चलो। गांधी पार्क देहरादून के बीचों बीच बना हुआ ये सिटी का सबसे पुराना पब्लिक गार्डन है और लोकल्स के लिए एक छोटा सा ब्रीदिंग स्पेस। शांति, ग्रीनरी और यहाँ की वाइब, सब कुछ एकदम सूदिंग है। अक्सर लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन हम आए हैं फूड वॉक के लिए। तो जी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गांधी मैदान। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी सेहत बनाने और बाहर आप देख रहे हो आते हैं अपना हेल्दी खाना खाने। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि है नारियल पानी, जूस, स्प्राउट्स। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सिड्डू, जो कि हिमाचली और उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर सा नाश्ता है, आपको वो मिल जाएगा। आगे आपको मिल जाएंगे कुछ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी है आगे के काउंटर में। अगर आपको हेल्दी खाना सुबह सुबह खाना होगा 5 से लेकर सुबह के 10 बजे तक, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। गांधी मैदान के बिल्कुल बाहर आना और मज़ेदार ये सारी चीज़ें खाना। तो जी फटाफट सुबह का नाश्ता हम स्टार्ट करते हैं सिड्डू खाने से और चलते हैं भाई के पास और खाते हैं सिड्डू या फिर रागी इडली। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप? मेरे को ना एक लोकल अंकल ने रिकमेंड करा था कि अगर सुबह सुबह हेल्दी खाना खाना है, सिड्डू वगैरह खाना है, तो यहाँ पर आ जाना। आप कहाँ से? मैं उत्तरकाशी से हूँ, मोरी ब्लॉक से। हमारा रुपीन पास पड़ता है, हिमाचल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है आगे। हाँ। तो ये हमारे यहाँ ये डिश बनती है, तभी हमने यहाँ शुरू करी है। 2 साल से मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब एक ही जगह पे लगा रहा हूँ पूरे देहरादून में, कहीं और जगह नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया। तो अभी आपके पास नाश्ते में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? आज मेरे पास 4 तरह के सिड्डू है और रागी और ज्वार की इडली बनती है हमारे पास। रागी और ज्वार की इडली। तो फिर एक हमें खिला दीजिए आप रागी ड्राई फ्रूट सिड्डू। तो जी जैसे मैं आपको कह रही थी कि सिर्फ यहाँ पर हमें एक लोकल अंकल ने रिकमेंड करा था। तो ये मैम है। मैम आप कहाँ से हैं, पहले तो ये बताइए। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से हैं। आप यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम आई हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये क्या ट्राई कर रही है? मुझे तो वैसे ये लग रहा है कि ये इडली है। ये रागी वाली इडली है। कैसी लगी आपको ये? यार वो तो टेस्ट करनी है, बट मैंने पहले इनका सिड्डू ट्राई करा है एंड इट वाज वर्थ इट। मतलब दिल्ली में तो ऐसा नहीं मिलता एटलीस्ट, बिकॉज दिल्ली में जो हम लोग खाते हैं सिड्डू वगैरह बड़ा ड्राई होता है। ये ड्राई तो नहीं है। दिस इज वर्थ इट, मस्ट है, बनता है खाना। सिड्डू एक ट्रेडिशनल पहाड़ी डिश है जो मोस्टली व्हीट डो से बनता है और स्टीम करने के बाद उसके ऊपर आप घी डालते हैं और चटनी के साथ उसका स्वाद लेते ये हैं। रागी सिड्डू है मैम। ये रागी सिड्डू है। हाँ जी। और ये इसके अंदर क्या है? क्या मैं आपके इसके अंदर स्टफिंग, ये सीड्स और वॉलनट होते हैं इसके अंदर ना। ये जो आपको दिख रहे हैं वॉलनट है, रॉ डलते हैं इसमें वॉलनट। बाकी इसके अंदर सीड्स होते हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन सीड्स वगैरह, उसको भिगो के फिर इसको ग्राइंड करके इसमें स्टफिंग की जाती है। अब इसके ऊपर देसी घी जाएगा। ये देसी घी होता है गाय का, प्योर, गांव से मंगवाते हैं हम लोग। अरे वाह। तो एक चीज मुझे बताइए, जो पीला पीला था अंदर, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ सीड्स की स्टफिंग है? सीड्स और मसाले डलते हैं इसमें। ये सॉल्टी है ना, तो इसमें मसाले स्पाइस डलते हैं और इसमें ऊपर से और मसाले डलते हैं, जो हमारा मसाला है। अच्छा। और ये लोकल मसाला है। मसाला जी। और ये इसमें कोकोनट चटनी जाती है और ये इसमें होती है अखरोट, तिल, टमाटर, कश्मीरी, 3 तरह की मिर्च होती है इसमें। अखरोट, तिल और टमाटर। लाल मिर्च जिससे लगती तीखी, कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, और पीली मिर्च, इसीलिए इसका कलर ये ऑरेंज आता है इसमें। अच्छा, तो इसमें कोई भी हम बोलेंगे तो कोई कलर वगैरह नहीं है? कुछ नहीं, नेचुरल है सब। और इसकी क्या कॉस्ट है? अगर ये 100 रुपये प्लेट है। और हम जो इसको सर्व करते हैं बायोग्रेडेबल प्लेट होती है, ऑर्गेनिक प्लेट होती है, शुगर कैन की बनी, इसको यूज करते हैं हम। तो ये है हमारा रागी मसाला सिड्डू। अब ये भैया ने बढ़िया ऐसी गरम गरम प्लेट तैयार करी है। थोड़ा सा दूर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। थोड़ा दूर चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं और आपको बताती हूँ मैं। तो जी इतनी तारीफ हमने सुन लिया, तो अब हम ट्राई करते हैं यहाँ की रागी मसाला सिड्डू। और सबसे पहले तो यहाँ की ना, क्योंकि अखरोट चटनी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो शुरुआती हम अखरोट चटनी से करते हैं। क्या ही टेस्ट है यार। इधर आओ कैमरामैन। मसाले देख रहे हो आप, तो मेरे मुंह में आया भी इतना बड़ा अखरोट। ये है उनके तिल,
और जो मसाला उन भैया ने बताया था, ऑफ कोर्स अपना सीक्रेट तो नहीं बताएंगे कि मसाले में वो क्या क्या डालते हैं, मगर बहुत ही गजब है। और ये इसमें कुछ फ्राइड नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर उन्होंने आपको देखा ही था कि उन्होंने स्टीम करा है और ऊपर डाला है उन्होंने काओ का जो घी है उन्होंने वो डाला है। और वो भी बोल रहे हैं कि गाँव से ऐसा कोई भी कुछ ऐसी अनहेल्दी सी चीज़ यहाँ पर नहीं डाली। तो अगर आप जिम लवर हो या फिर अगर आपको थोड़ा हेल्दी खाना पसंद है तो आई विल रिकमेंड कि यार ये ज़रूर ट्राई करना यहाँ पर सुबह सुबह आकर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने अभी अखरोट चटनी के साथ खाया था, मैं एक बार ट्राई करती हूँ कोकोनट की चटनी के साथ। अमेजिंग। तो जी हमने तो अपना सिड्डू खा लिया, हमें तो बहुत मज़ा आया। और अंकल अभी हमें मिले, अंकल तो लोकल है, एक बार अंकल से पूछते हैं उनका फीडबैक। अंकल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, एक दिन भी नागा नहीं होता है। रोज आते हैं सिड्डू खाने? हाँ जी, रोज आते हैं, डेडिकेशन। रोज आते हैं, रोज जायका लेते हैं। अच्छा। हाँ, और बॉडी में भी करंट आता है। अगर कोई किसी को सिड्डू खाना हो तो सुबह सुबह यहाँ पर आ जाए। आ जाएं, प्लस जूस भी पिए, अंकल आप बताओ, आप यहाँ पर आते तो कौन सा जूस पीते हैं? घास फूस वाला। घास फूस वाला? क्या उसमें घास फूस में होता क्या है? कई प्रकार का है, जैसे आंवला हो गया, हाँ चुकंदर हो गया, हाँ। लौकी हो गया, कद्दू भी है, कद्दू का पपीता जूस? भी है। तो आप बोलते क्या हो? क्या मैं क्या बोलूँ? मिक्स दे दो बस। कि मिक्स दे दो घास हाँ फूस जी, वाला? हाँ जी। तो जी अभी हम चलते हैं आगे, सामने एक रेड़ा लगा हुआ है घास फूस वाला जूस। आज तो हम भी पी के ही जाएंगे। हाँ, 30 रुपए गिलास है। 30 रुपए गिलास है? अरे तो अब तो अंकल ने रेट भी बता दिया है। इससे पहले कि हम जूस पीने जाते हमारी नजर पड़ गई स्कूटर पर सजी हुई ये स्प्राउट्स की दुकान पर। बस फिर क्या था, हम दोनों लपक कर पहुंच गए और बोला भैया स्प्राउट खिला दो। तो जी हेल्दी खाने का जो एक दूसरा ऑप्शन है वो है स्प्राउट्स खाना। तो अब हम आ गए यहाँ पर एक भैया के पास जो कि स्कूटी में आप ये दुकान लगाते हैं ना सुबह अपनी। 8 साल हो गया, सबसे पुराना मैं ही हूँ, 2018 से। अरे वाह। सबसे पुराना मैं ही हूँ। तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट्स करते हैं? स्प्राउट्स है, साबूदाने की खिचड़ी भी लाता हूँ, इडली सांभर भी लाता हूँ, अच्छा। अलग अलग चीज। लेकिन मेरा मेन जो कोर मेरा है वो यही है, सिग्नेचर डिश। जो आपने जो शुरुआत करी थी आपने वो स्प्राउट से शुरुआत करी थी, हम ये कह दें। हाँ जी। तो आप बताइए अपने स्प्राउट्स के बारे में थोड़ा। स्प्राउट्स में 2 तरह का स्प्राउट्स होता है, मूंग और चने का। उसमें मैं अनार डालता हूँ, बादाम डालता हूँ, किशमिश डालता हूँ, मूंगफली डालता हूँ, अलसी डालता हूँ, नींबू है, 2 तरह की चटनी है और आपका हरी मिर्च है, प्याज है। ये सब मिला करके आपको 50 रुपए का पैकेट पड़ता है। इसका वेट करीब होता है 230-240 ग्राम के करीब। हाँ जी। अरे वाह। तो फिर और एक पैकेट हो जाए हमारे लिए भी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या ये आप हमारे लिए ही बना रहे हैं? आपके लिए बना रहा हूँ। ये इसमें किशमिश आ गया, ये इसमें अलसी आ गई। अभी आपने इसमें कोई मसाला नहीं डाला ना अभी तक? आप इसको जो है ना वैसे भी खा सकते हैं कि मतलब बाद में भी खा सकते हैं। अच्छा। यदि आपको अभी खाना है तो मैं आपको अभी प्लेटिंग कर सकता हूँ, सब प्याज व्याज मिक्स करके आपको खिला सकता हूँ। और ये ये आपने? चटनी है 2 तरह की, अच्छा। इसमें हरा धनिया और आपका मूंगफली और आपकी अदरक और एक में गुड़ इमली और सौंठ, 2 तरह की मिक्स है चटनी है। ये चाट का फ्लेवर देती है ये इसमें ना। अच्छा, अगर किसी को यहीं पर ही खाना होगा तो आप वो प्लेट बना के दे दोगे? अगर किसी को पैक करना है तो आप तो ऐसे भी आप पैक कर रहे हो? ऐसे हो, वो इसलिए कि थोड़ा ये रह जाए, क्योंकि बनाया हुआ जो होता है हाँ। उसमें प्याज नींबू वगैरह सब पड़ा रहता है, तो इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो इसकी ये है कि आप इसको लिया करके फ्रिज में रख देंगे तो 4 दिन बाद भी खाएंगे ऐसा ही निकलेगा। ऐसे ही निकलेगा? बिल्कुल। अरे भी आपने मसाला क्या डाला है? ये काला नमक? इसमें काला नमक और चाट मसाला है थोड़ा सा, अच्छा। नींबू। नींबू। ये पूरा हेल्दी डाइट है क्योंकि इसमें फ्रूट भी है, ड्राई फ्रूट भी है और स्प्राउट्स भी है और विटामिन सी भी है, हर चीज है तो इसमें। सब कुछ आ गया इसके सब अंदर। कुछ आ गया। तो ये तो एक हेल्दी, मैं बोलूंगी कि नाश्ता वहां से करो। ये हेल्दीएस्ट है, हेल्दीएस्ट हेल्दीएस्ट है। और नाम मिल गया हमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि नाश्ता करो वहाँ पर ब्रेकफास्ट एट गांधी पार्क। एट गांधी पार्क। एक और चीज है यहाँ पर स्प्राउट्स के अलावा, वो है यहाँ के लड्डू जो अभी भैया सीड्स बताएंगे। के लड्डू, जिसमें 6 तरह के सीड्स हैं, बादाम है, गोंद है, मखाना है। उसमें आटा, गुड़ और चीनी का यूज नहीं है, तो शुगर वालों के लिए भी बढ़िया है। और सीड्स आजकल ट्रेंडिंग में बहुत हैं क्योंकि लोगों को पता है कि सीड्स से मिनरल्स बहुत मिलते हैं। हाँ, जिम लवर्स आजकल बहुत हो गए हैं ना। यही है। अच्छा। और ये मैं आपको खिला रहा हूँ आटे का लड्डू, जिसमें आटा, गोंद, सौंठ, मखाना, कमरकस, काजू, बादाम, किशमिश, पिपली सब पड़ी हुई है। सब कुछ है इसमें। हाँ जी, तो ये आप तो खा फिर के से देखो all in all हेल्दी हो गया। वैसे इसकी कॉस्ट क्या है भैया? इसकी ये 1000 रुपए किलो पड़ता है। 1000 रुपए किलो पड़ता है। और ये आप इसमें घर पे ही 40 रुपए का बनाते हैं? ये सब चीज घर की है, अच्छा सब चीज घर की है। अच्छा। अगर एक पीस लेना हो तो ये मिलेगा आपको 40 रुपए का, और अगर आपको 1 किलो लेना हो तो 1000 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर आइएगा। स्प्राउट्स का लड्डू 900 रुपए किलो। अच्छा, सीड्स का लड्डू 900 रुपए किलो। अरे सीड्स का लड्डू एवरग्रीन है, आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसको आप सर्दियों में ही खा सकते हैं।
थोड़ा मैं बताने में वो कर रहा हूँ। ये लड्डू वो है जो आफ्टर डिलीवरी लेडीज को खिलाए जाते हाँ, हैं, वो ये पोस्टपार्ट, क्योंकि हाँ, आपने गोंदर जो चीजें बोली बिल्कुल, ना, हाँ, वही, तो इसी- उनके लिए बहुत हेल्दी जी होता जी है। जी, अब आप खा के देखिए। अरे वाह, एक स्कूटी पे छोटी सी दुकान और दिल इतना बड़ा है, इसलिए बोलते हैं कि पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, चाहे दिल के बोल लो चाहे हाथ के खाने के बोल दो। तो जी इतना हमने अंकल से इतनी मस्ती से बात करी कि हम दिमाग से टाइम ही हमारे निकल गया कि यहाँ पर 10 बजे है, यहाँ का जो मार्केट है वो बंद हो जाती है और 2-3 दुकानें जो वो उठ ही चुकी हैं। तो मगर एक जूस वाली दुकान अभी भी बाकी है, तो अंकल ने रिकमेंड करा था ना घास फूस वाला 30 रुपये वाला जूस, तो अभी हम चलते हैं घास फूस वाला जूस पीते हैं। और एक चीज़ बताती हूँ कि मैं जब से आई ना 2 घंटे से, सामने यहाँ पर आमले जो है ना आप देख लोगे फ्रेश कट ही रहे हैं। तो यहाँ पर इसके मतलब है कि यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ लोगे ना तो बिल्कुल आपको फ्रेश आपके सामने कटी हुई मिलेगी। तो अब चलते हैं जूस पीते हैं और आपको जूस का भी टेस्ट बताते हैं। अब हमने ले लिया है घास फूस वाला जूस। भैया ने बहुत कुछ बताया, इसमें बताया उन्होंने नीम के पत्ते, करेला, अमरूद के पत्ते, पान, हल्दी और कुछ तो उन्होंने आई थिंक 10-15 आइटम मुझे बताई थी और मैं बिल्कुल भूल चुकी, मुझे सिर्फ ये 4-5 ही याद रही। तो और इसको उन्होंने बोला कि अच्छा ये सब चीज़ें नहीं याद आ रही ना, तो इसको हमने एक दूसरा नाम भी दिया, अंग्रेजी नाम, उसका नाम है बॉडी डिटॉक्स। तो अगर आपको बॉडी डिटॉक्स वाला जूस पीना होगा तो यहाँ पर आ जाना। ये मात्र 30 रुपये का गिलास है। मैं पहली बार पी रही हूँ इतने सारे पत्तों का। अब मैं समझी अंकल घास फूस वाला क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ही पत्ते डले हुए हैं। तो टेस्ट करती हूँ मैं पहले। बहुत कड़वा है, मैं ना सच्ची में किसी की भी कसम मेरे से खिलवा लो कि ये इतना कड़वा है कि मैं बता नहीं सकती। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कड़वा जूस पिया है। अगर आप टेस्ट ढूंढ रहे हो तो ये रिकमेंडेशन है कि ये वाला जूस मत ट्राई करना, आप वेजिटेबल जूस पे चले जाना। मगर आप हेल्थ ढूंढ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, एटलीस्ट वंस अ डे क्लीनिंग करनी है, तो ये वाला जूस जो है छोटा वाला गिलास जो है 30 रुपये वाला, ये आप ज़रूर ले लेना। मेरे को ये पहले ना ये अंकल ने भी बोला था कि आर यू श्योर आप बॉडी डिटॉक्स जूस लेना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना कड़वा होगा। मैंने कहा हाँ हाँ दे दो, इतना गंद कूड़ा खाते आते हैं हम तो, और थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगी। मगर बहुत ज़्यादा कड़वा जूस है। अगर आपका मन बिल्कुल ऐसे फौला दिया ना ऐसे, तो ये ज़रूर ट्राई करना, हमारी रिकमेंडेशन है। और मैं बोलती हूँ कि विदाउट एनी फर्दर अडू मैं इस जूस को बिल्कुल कंप्लीट करती हूँ और आपको मिलते हैं हम अंदर गांधी मैदान में। हम गांधी मैदान आए थे इतनी सी एक्सपेक्टेशन लेके कि जाएंगे और सिड्डू खाएंगे, पर मिला कितना, इतना सारा। तो भाई मज़ा ही आ गया। हमने 2.5-3 घंटे यहाँ पर स्पेंड कर दिए लोगों से गप्पे मारने में, यहाँ की डिशेस ट्राई करने में। और हमारी जो शुरुआत थी, क्या मज़ेदार शुरुआत हुई है। तो वो बोलते हैं ना कि जब आगाज़ इतना बढ़िया है तो अंजाम क्या ही खतरनाक होगा। तो चलो अब आपको लेकर चलते हैं गांधी मैदान से आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं देहरादून के और मजेदार जायके। गांधी मैदान की इस हेल्दी शुरुआत के बाद अब बारी है देहरादून के उस जायके से आपको रूबरू कराने की जो सिर्फ देहरादून में ही मिलता है। तो जी अब हम आ गए हैं देहरादून की एक ऐसी डिश खाने जो छोले भटूरे का दूर का कजन है और छोले कुलचे के पास का, जिसका नाम है छोले कतलम्बे। और ये एक पेशावरी डिश है, वहाँ से चलती हुई अभी सीधी देहरादून पहुँच चुकी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस डिश का लुत्फ उठाया जाए और आपको लेकर हम आ गए हैं सीधा पलटन बाजार। और पलटन बाजार में एक जबरदस्त शॉप है जिसका नाम है सेठीज छोले कतलम्बे। तो चलो सीधे दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि छोले कतलम्बे क्या चीज़ है और इसका टेस्ट कैसा है। तो जी अब हम आ गए हैं सेठीज फूड कॉर्नर और ये बहुत फेमस है पूरे देहरादून में छोले कतलम्बे के लिए। और हमारे साथ हैं दिव्य सेठी। दिव्य से, अच्छा सेठी, तो आप ही के, अच्छा आप ओनर ही हैं। अच्छा आप कौन सी जनरेशन है? मैं थर्ड जनरेशन हूँ। थर्ड जनरेशन। फादर ने स्टार्ट करा था आफ्टर पार्टीशन इधर ना। हाँ जी। वैसे पाकिस्तानी डिश भी आई है हमारी ना जो छोले कतलम्बे है। तो जब ग्रैंडफादर उधर से पार्टीशन के बाद आए थे तो 1953 में स्टार्ट किया गया था ये। आप सामने दिखा सकते हैं वो हमारा जो कॉर्नर है ना, वहाँ हम कार्ड लगाया करते थे पहले ना, पोल के पास ही। तो फिर उसके बाद ये 14 ईयर्स इधर शिफ्ट हुए हो गए हैं शॉप पर। अब जो वो सेठीज फूड कॉर्नर वो आपका ही है? अच्छा वो भी आपका ही है। तो वहाँ पर अभी हम बन टिक्की सर्व करते हैं दिन में 2 बजे से। 2 बजे से बन टिक्की सर्व होती है। वेरी गुड। 1953 मतलब हम 75 साल के आसपास। हाँ, और जो आपने बोला कि पेशावरी डिश है, तो जो हम पढ़ भी रहे थे इसके बारे में तो हमें पता लगा ये खैबर पराठा भी कहते हैं इसको। हाँ, ये खैबर पख्तूनवा से ओरिजिनेट हुई थी। और जब आपने बोला कि आप यहाँ लेके आए तो मैं समझ रहा हूँ कि आप ही पहले हो जो इंडिया में इसको लेके आए मतलब होंगे। देहरादून में
देहरादून ये देहरादून में ही मिलेगा आपको, और बाहर कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। देहरादून के अलावा कहीं नहीं, बाकी सब जगह भटूरे छोले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। मैंने तो ये बोला कि भटूरे का दूर का कजन है, पर बड़ा ब्रदर है। तो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है और कैसे बनता है, और ये डिफरेंट कैसे है भटूरे और कुलचे से? भटूरे से डिफरेंट इसलिए होता है कि भटूरे अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इनो यूज़ कर सकते हैं, या हम दही यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम दही, सूजी और घी का मिक्सचर बनाते हैं और उसके बाद इसे स्टफ़ करते हैं। पनीर और आलू की तरह नहीं, बट एक मिक्सचर बना के तो वो स्टफ़ हो जाता है, वो दिखता नहीं है, बट उसमें लेयरिंग आ जाती है। जब ये कतलम्मा बनता है थोड़ा हैवी हो जाता है और परतें खुल जाती है इसकी ना, तो बढ़िया हल्का करारा और हैवी होता है थोड़ा सा भटूरे से। अच्छा, और ये तो जो कतलम्बे हो गया, और कोई खास बात इस कतलम्बे की जो हमें पता होनी चाहिए? एक कतलम्बे में मेन यही है कि हल्का करारा, हैवी और परते वाला हो जाता है। दूसरा ये ना डीप फ्राई अच्छे से हो जाता है। भटूरा अगर आप खाएंगे थोड़ा सा कच्चा भी रह जाएगा, क्योंकि हम जैसे डालते हैं और यूँ निकाल देते हैं एकदम, बट ये 1 मिनट लेता है पकने में पूरा। वेरी गुड। अब चाहिए होता है। अच्छा, इसको 1 मिनट चाहिए पूरा पकने के लिए। और अब हम जो कतलम्बे खाते हैं छोले के साथ, तो जो हमारे छोले हैं उसके बारे में आपके छोले का क्या? बिना लहसुन, प्याज, टमाटर के होंगे और लाल मिर्च यूज़ नहीं करते हम 12 महीने। मतलब इसमें यह है कि आप कभी भी खा सकते हैं। नवरात्रों में भी हमारे पास कस्टमर आते हैं खाने के लिए स्पेशली। जो नवरात्रों में प्याज नहीं खाता वो? 15-16 तरीके के अपने आप मसाले घर पे पीसते हैं, वो यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आपके खुद के घर के कुटे हुए मसाले हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और उसी से आपके छोले बनते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि भैया ने हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। अब एक भैया फटाफट हमारे लिए फर्स्ट क्लास कतलम्बे लगा दो और आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग कैसी है। तो कतलम्बे के डो को भैया ने अपने हाथों के बीच में पीट पीट कर कुछ इस तरीके से नचाया कि वो एक गोल बड़ी रोटी की शेप में आ गया, और उसके बाद उसको धधकती हुई कढ़ाई में डाला और फिर प्रक्रिया शुरू हुई कतलम्बे बनने की। भैया ने बताया कि कतलम्बे बनाने का जो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है वो ये है कि कितने गर्म तेल में आपको इस डो को डालना है। अगर आपने टेम्परेचर के साथ जरा भी छेड़खानी कर दी तो आपके कतलम्बे छोटे रह जाएंगे। ये मालू का पत्ता होता है। पहले जो हम सर्व करते थे वो मालू के पत्ते में ही करा करते थे, बट अब मालू का पत्ता जैसे कभी कभार नहीं आता, इसमें कभी मिट्टी लगी होती है, कभी कुछ, तो इस चक्कर से हम मालू के पत्ते में ना सर्व करके प्लेट में करते हैं। अच्छा, ये मालू के पत्ते के बेनिफिट क्या है इससे? डाइजेशन अच्छा होता है मालू के पत्ते में खाने से। आप पुराने इसमें से रिसर्च करोगे तो मालू का पत्ता बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। जैसे आप केरला जाओगे तो वहाँ पे केले के पत्ते में सर्व होता है ना, ऐसे ही मालू का पत्ता देहरादून में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हरिद्वार में। अच्छा, हरिद्वार और देहरादून में? हरिद्वार और देहरादून में आप कुछ भी फूड की डिशेस देखोगे ना, अगर आप ट्रैवल करते हैं जैसे, तो आपको मालू का पत्ता बहुत जगह पे मिलेगा। ये अचार आ गया है, ये आपका अनियन आ गया है, ये एक हम मसाले वाली मिर्च लगा रहे हैं, और एक ही रेड वाली फ्राई मिर्च है। अगर कोई ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं ना, तो रेड वाली मिर्च क्रश करके खा सकता है। हम छोलों में मिर्चें इसलिए नहीं डालते ताकि बच्चे भी खा सके और बड़े भी खा सकें। ये आपका कतलम्बा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब भैया ने ये प्लेट बना के मेरे हाथ में दी, मेरे मुंह में तब बहुत ज़्यादा पानी आया। लेकिन अब जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी फिर से आया। तो कतलम्बों के साथ हमने गर्मा गर्म एक चाय भी ऑर्डर कर दी। दिसंबर की मस्त सर्दी और उसमें बढ़िया सी चाय बेहतरीन। अब हम बात करते हैं मेन डिश ऑफ देहरादून। ओहो, ये तो एकदम ऐसे जैसे खस्ता कचौड़ी नहीं होती, वैसे लेते ही हाथ में टूट गया। तो इसकी एक बाइट बनाते हैं। पहले हमने ये लिए इसमें छोले, पहले सिर्फ प्रेस ही करते हैं, बाइट बाद में बनाएंगे। आपको ना ऐसी फील आएगी, बहुत ही सही टेस्ट है यार। मेरे को लग रहा है खालिद कतलम्बे का टेस्ट बहुत अच्छा है। आप सिर्फ ये भी खा सकते हो, बहुत ही सही टेस्ट है इसका, एकदम क्रंच, थिन फ्लैटेड ब्रेड। और जो भैया बोल रहे थे कि परतें बनती हैं, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा लेयर्स में डिवाइडेड है। बहुत ही सही टेस्ट आ रहा है। और अच्छी बात है कि जो इसकी लेयर्स हैं वो बहुत क्रिस्पी, और अंदर जो है ना, वो भटूरे से जो डिफरेंस है इसका, वो डिफरेंस ये है कि भटूरा अंदर से बहुत सॉफ्ट रहता है और ओवरऑल टेक्सचर भी सॉफ्ट देता है, पर ये बहुत क्रंची टेक्सचर और क्रंची टेस्ट दे रहा है। अगर मैं इसको एक बार और इसकी बाइट में, मज़ा आ गया पहली बाइट में, तो थोड़े छोले बढ़ा के ले दो। और छोले भी जैसे भैया ने बताया, मसाले एकदम कंट्रोल्ड, सच में बच्चा खा सकता है। मिर्ची बिल्कुल नहीं है, इसीलिए साथ में लाल मिर्च देते हैं। अगर आपको स्पाइसी बनाना हो, इसको क्रश करके इसके ऊपर डाल लो और साथ में आप ये खाओ प्याज और ये अचार, और एक सिप लो चाय की, और छोले कतलम्बे जबरदस्त है भाई। सच बताऊं तो छोले कतलम्बे का सीन ही अलग है।
फुल फ्लेवर, फुल स्पाइसेस और कतलम्बे की क्रंच, मतलब प्लेट हवा हो जाती है बिना नोटिस किए। और जब हम अपने छोले कतलम्बे का स्वाद चख रहे थे तो भैया ने अपना फोन उठाकर दिखाया कि इनके यहाँ पर किस किस सेलिब्रिटी ने इस जायके का लुत्फ उठाया है। और ये देख के मन खुश हो गया कि हम फाइनली उस जगह पहुंच गए जो वाकई में मजेदार है। यार छोले कतलम्बे खा के ना तो सीरियसली मजा ही आ गया। अब आपको लेकर चलते हैं देहरादून के एक दूसरे जायके की ओर। इस जगह के जायके ने हमारे बचपन की यादें ताजा करा दी, क्योंकि यहाँ पर मिलता है ब्रेड रोल, बर्गर और साथ में क्रीमी सी कॉफी, जो हमें खींचकर ले गया हमारे बचपन की ओर। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये नॉस्टैल्जिक फील करा ही देगा। तो जी हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम का स्नैक्स एंजॉय करने बुफे स्नैक्स बार में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है किड्स में, बच्चों में। क्यों, मैं उसका रीज़न बताती हूँ आपको। सबसे पहले उसका रीज़न ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो ये बिल्कुल भी आपकी पॉकेट के लिए हैवी नहीं है। मैंने ना ये के रेट, भैया बहुत सारे यहाँ पर ना स्टाफ है जो कि आपको हेल्प करते हैं ऑर्डर एक्चुअली रिसीव करवाने में। तो यहाँ पर ना बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड से रेट है। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने अभी एक वेज रोल लिया जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वेज रोल यहाँ पे ना 3 आइटम मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है वेज रोल, एक है यहाँ का बर्गर और तीसरी यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी। ये 3 चीज़ें इनकी काफ़ी फेमस है। तो मैंने भैया से पूछा कि आपके जो रेट है वो ऐसे अटपटे से कैसे में, जैसे अब ब्रेड रोल का जो प्राइस है वो है 54 रुपीज़। आई थिंक जो बर्गर का प्राइस था वो इनका कुछ है 46 या 44 रुपीज़, कुछ ऐसे है। धन्यवाद। तो कुछ ऐसे है। तो उन्होंने बोला हम साल में मात्र 1 रुपया या फिर 2 रुपये पर आइटम बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते, वो भी अगर हमें ज़रूरत लगती है तो। मतलब इसका ये है कि अगर इनको इन्फ्लेशन हिट होता है तो ये 1 रुपया 2 रुपये बढ़ाते हैं। उसका रीज़न भैया ने बड़ा ही सिंपल बताया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत आते हैं, तो बच्चों के लिए क्या है कि अगर उनके लिए 1 रुपया बढ़ना भी उनकी पॉकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए। तो इसलिए बोला कि मैं सीधा अगर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा दूंगा ना, तो बच्चे जो जिनको खुशी मिलती है ब्रेड रोल, बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी पी के, वो शायद उनको वो खुशी नहीं मिली, हम शायद उनकी खुशी देख भी नहीं पाएंगे। तो भैया ने ना बड़ा ही मेरे को ऑनेस्ट सा ये रिप्लाई दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब हम बात करते हैं इनकी ब्रेड रोल के लिए, जिसके लिए हम आए हैं, तो ये है इनके गर्मा गर्म ब्रेड रोल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना इसकी मैं बोलूँगी रेसिपी होती नहीं, क्योंकि ये मेरी मम्मी बहुत बनाती थी जब मैं छोटी होती थी, मेरे को क्योंकि बहुत पसंद है। इसमें क्या है, ब्रेड, इसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है और बाकी आपको जैसे जैसे इसके अंदर डालना है। तो मुझे अभी इसमें दिख रही है मटर, दिख रहे हैं मिर्च, दिख रही है प्याज, दिख रहा है इसमें हरा धनिया वगैरह दिख रहा है, और ये इसकी स्टफिंग है। और एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बाहर से तो बहुत ही चिरिस्पी सा है, अंदर कैसा है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल मैं बोलूँगी मेरी मम्मी के हाथ जैसा, बिल्कुल घर जैसा। बाहर से इतना क्रिस्पी, अगर पता नहीं आपको वो आवाज़ आई होगी या नहीं आई होगी, और अंदर से ब्रेड जो है वो उतनी ही सॉफ्ट है। और आई वॉज लकी इनफ, मैं यहाँ पर अभी 7 बजे के अराउंड आई हूँ और ये मेरे लिए ये लास्ट ब्रेड रोल, जिन्होंने बोला मेरे ब्रेड रोल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए, क्योंकि अभी और बनेंगे तो उसमें टाइम लगता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना इनके ब्रेड रोल और ये बन टिक्की इनकी, मतलब बर्गर इनका बिकता है। तो मैं अगर इसको रेट करूँगी ना, तो आई विल रेट आई थिंक 10 on 10 बिकॉज ऑफ दिस ब्रेड रोल, क्योंकि एक तो ये मुझे नॉस्टैल्जिक फील करा रहा है, दूसरा बहुत ही ज़्यादा यम है, बिल्कुल लाइट ऑन मसाला। तो जी अब बारी आती है हमारी वेज बर्गर खाने के लिए। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, आलू की टिक्की, टमाटर, प्याज, खीरा, थोड़ा सा इन्होंने मसाला डाला है। और अगर आपको याद है, जैसे मेरे जब हम दिल्ली में जब हम छोटे छोटे होते थे तो वहाँ पर भी ना गली में एक बर्गर वाले भैया आते थे, वो भी ये बर्गर के बन को ना पूरा डीप फ्राई करते थे। मुझे नहीं पता आप वो उस ज़माने के हो या नहीं हो। तो सेम अभी भैया ने भी यहाँ पर इनकी रेसिपी क्या दी कि बर्गर को ना इन्होंने प्रॉपर डीप फ्राई ही करा है। तो अगेन मुझे वही बचपन वाली याद आ गई। तो अब इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेन फ्लेवर होगा ना वो इनकी होगा टिक्की का। भूल जाओगे तुम मैकडॉनल्ड्स अगर एक बार तुमने देहरादून की ये बर्गर या फिर बन टिक्की खा ली तो, गारंटी देती मैं। बारी आती है इनकी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, क्योंकि ये जो पीछे जो अंकल है ये यहाँ के ओनर है, प्रेजेंट ओनर है यहाँ कर। मैंने अंकल से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। ये जो दुकान थी ये बेसिकली इनके फादर ने स्टार्ट करी थी बुफे के नाम से, और उन्होंने स्टार्ट करी थी कोल्ड कॉफ़ी की दुकान थी 1965 में। फिर जब अंकल यहाँ पर आए तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो आइटम्स है वो ऐड करते गए, एक्सपेंशन करते गए, और 1980s 90s में इन्होंने ये ब्रेड रोल और बर्गर जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इनकी बिकने वाली आइटम है ना, वो मैं देख भी लगे हुए बार बार बनाने में, वो है इनकी या तो कोल्ड कॉफ़ी। अगर आप सर्दी में आ रहे हो, अगर आपको हॉट कॉफ़ी पसंद है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं इनकी बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी ना काफ़ी क्रीमी है, और ये आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से बना देंगे। अगर आपको
कम ठंडी, ज़्यादा ठंडी, विद आइस, विदाउट आइस, कम शुगर, विदाउट शुगर, जैसे भी आपको अगर चाहिए उस हिसाब से आपको कॉफ़ी बना के देंगे। और अभी तक अगर मैं 3 चीज़ों को रेट करूँगी ना, तो फर्स्ट नंबर पे है इनकी कॉफ़ी, सेकंड नंबर पे है इनका ये ब्रेड रोल और थर्ड नंबर पे है इनका ये बर्गर। तो जी जैसा मैं बोल रही थी ना कि कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पर सिर्फ मुझे ही पसंद है, एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पर इनका एक लवर कस्टमर बैठा है, आराध्या नाम है, और मैं अभी बताती हूँ आपको कि राध्या को भी कितनी पसंद है कोल्ड कॉफ़ी। मुझे बहुत पसंद है और मैं डोईवाल से यहाँ पे आती हूँ पीने के लिए, और अभी हम झंडे बाज़ार में थे तो वहाँ से हम यहाँ आए अभी खाने, और मुझे ये बहुत पसंद है यहाँ का बर्गर और बन टिक्की। अरे वाह, वेरी गुड। तो देखा, मैं बोल रही ना कि वेजी वंडर्स है वो कभी भी गलत राय नहीं देंगे आपको। अगर हमें पसंद है इसलिए हम यहाँ पर आए क्योंकि लोकल रिकमेंडेशन थी, तो आपके सामने सामने हमने आपको लाइव टेस्टिमोनियल दे दिया है। द बूफे स्नैक्स शॉप में ये स्नैक्स खाकर मजा आ गया और दिल एकदम बच्चा है जी हो गया है। और उसके जैसे ही हम बाहर निकले, ये भैया अपनी मधुर आवाज में बढ़िया सा गाना गा रहे थे। तो थोड़ी देर हमने भैया का गाना सुना और फिर हमें लगा कि अभी हमें अपने इस फूड ब्लॉग को पूर्ण विराम देना चाहिए और आपको बाकी के बचे हुए देहरादून के स्पॉट्स दिखाएंगे हमारे पार्ट 2 में, क्योंकि हमारी फूड हंट अभी चालू है। तो आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग।